श्रीकर सुगमानंदना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आप सबके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम कुंभ राशि पर बात करेंगे कि कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी मित्रों को बताना चाहूँगा कि इस समय मैं ठीक वृंदावन में हूँ और आप सब लोगों की हाजिरी श्री वृंदावन बिहारी ठाकुर जी के श्री चरणों में लगाने जा रहा हूँ। तो सब मेरे साथ एक बार बोलिए राधे राधे। और इसी उपलक्ष्य में आप सभी मित्रों को, भाई बंधुओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, तो आज का जो ये वीडियो है, माफ़ी चाहूँगा कि इस आज बोर्ड नहीं है क्योंकि मैं इस समय होटल के रूम में हूँ और होटल के रूम में ही मैं आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम ग्रहों की चाल के बारे में जान लेते हैं। कुंभ लगन, कुंभ राशि से बृहस्पति आपकी राशि कुंभ राशि में ही है। राहु चौथे भाव में वृषभ राशि में है। मंगल और केतु दशम भाव में है, वृश्चिक राशि में है। मंगल यहाँ 16 जनवरी तक रहेंगे, फिर उसके पश्चात मंगल 16 जनवरी को आपके लाभ स्थान धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि लाभ स्थान में रहेंगे। शुक्र लाभ स्थान में रहेंगे पूरा महीना धनु राशि में, लेकिन वक्री होंगे। शनि और बुध आपके 12वें स्थान में है। शनि अपनी स्व राशि में है, मकर राशि में है, और बुध उनके साथ युति योग बना करके बैठे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेजकर परामर्श या कंसल्टेशन आप हमें व्हाट्सएप पर टाइप करके लिख भेजें। आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको इसके उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे परामर्श ले सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेहत और स्वास्थ्य से। शनि जो कि लगन के स्वामी हैं, यानी राशि स्वामी है। शनि राशि स्वामी है। शनि 12वें स्थान में बैठे हैं और शनि देव इस समय श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र से संचार कर रहे हैं। चंद्रमा का नक्षत्र जो है, चंद्रमा जो है आपकी कुंभ लगन से छठे भाव के स्वामी हैं। तो शनि 6 और 12 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। 6 और 12 का कॉम्बिनेशन सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि स्वयं शनि 12वें भाव में, हालांकि बेशक अपनी राशि में है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा छठे भाव के स्वामी है। तो सेहत और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि खास करके उन लोगों को जिनको कि विशेष रूप से कोई रोग जो है पिछले लंबे काल से चला आ रहा है, उनको ध्यान रखना होगा। वायु विकार आदि की शिकायत हो सकती है, हार्ट ट्रबल्स हो सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है ये हार्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके अलावा चंद्रमा माइंड को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। बिजनेस की बात करें तो सबसे पहले सप्तमेश सूर्य के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सप्तम भाव से बिजनेस देखा जाता है और दशम भाव से भी बिजनेस देखा जाता है। तो सप्तमेश सूर्य आपके लाभ स्थान में है। वैसे तो सूर्य लाभ स्थान में बहुत ही उत्तम फल देते हैं, लेकिन इस बार सूर्य 1 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। तो 1 जनवरी से 11 जनवरी तक, हालांकि शुक्र जो है लाभ स्थान में है, लेकिन शुक्र अभी वक्र अवस्था में रेट्रो चल रहे हैं। तो आशातीत लाभ व सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि शुक्र वक्री हैं और वक्री ग्रह जो है हमेशा ही कार्यों में विघ्न पैदा करता है। इसके बाद
सूर्य अपने स्व नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य 11 जनवरी को उत्तराषाढ़ा यानी अपने ही नक्षत्र में होंगे और लाभेश सूर्य सप्तमेश सूर्य लाभ स्थान में होंगे। तो निश्चित तौर पर आय को बढ़ाते हैं, आमदनी को बढ़ाते हैं, लाभ को दर्शाते हैं। इसके बाद 14 जनवरी को सूर्य चले जाएंगे 12वें स्थान में। खर्च और निवेश बढ़ेगा, खास करके सेहत व स्वास्थ्य पर खर्च आपका बढ़ेगा। 24 जनवरी को सूर्य श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। अब यहां पे सूर्य भी रोग को इंडिकेट करते हैं, यानी कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है। लेकिन छठा भाव न केवल रोग का है, छठा भाव नौकरी का भी है। तो नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल सकती है। नौकरी में भी अनुकूलता को दर्शाते हैं। बॉस प्रसन्न रहेंगे, समय पर कार्य संपन्न होंगे, ऋण की सुविधा प्राप्त हो सकती है। शत्रु भी यदा कदा परेशानी देते रहेंगे। इसके अलावा दशमेश मंगल की बात करें तो मंगल इस समय बहुत ही बढ़िया पोजीशन में है। दशमेश मंगल दशम भाव में है, स्थान बली है, दिग बली है, अपनी स्वराशि में है और केतु के साथ है। लेकिन मंगल भी महीने का पूर्वार्ध जो है अभी उतना बढ़िया फल नहीं दे पाएंगे, कारण कि मंगल 1 जनवरी को ज्येष्ठा यानी कि बुध के नक्षत्र में होंगे। बुध बैठे हैं 12वें स्थान में। तो यहां पे मंगल भी क्योंकि बुध के नक्षत्र में है तो फिर आपको खर्च बढ़ेंगे, यानी कि निवेश बढ़ेगा। आमदनी कम होगी, बिजनेस थोड़ा सा कम होगा, लेकिन खर्च और निवेश बढ़ेगा। और ये खर्च और निवेश व्यापार पर भी हो सकता है, स्वास्थ्य पर भी हो सकता है। इसके अलावा आपके यात्राओं आदि पर भी हो सकता है, क्योंकि मंगल तृतीय भाव के स्वामी भी हैं। और 16 जनवरी को मंगल आ जाएंगे मूल नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में। अब केतु आपके दशम भाव में है, केतु मंगल की राशि में है और 16 जनवरी को मंगल पहुंच जाएंगे लाभ स्थान में। तो यहां पे दशम और लाभ यानी कि मंगल का संबंध 10वें और 11वें भाव से हो जाएगा। कैसे? मंगल स्वयं दशमेश है, मंगल केतु के नक्षत्र में, केतु भी दशम भाव में। मंगल दशमेश और तृतीयेश होकर चले गए हैं लाभ स्थान में, यानी पराक्रम से, कोशिशों से कार्यों में सफलता और लाभ दोनों मिलेगा। तृतीय भाव पराक्रम का, दशम भाव कर्म का और 11वां भाव लाभ स्थान का। तो पराक्रम से कर्म और लाभ में सफलता, लाभ और सफलता दोनों मिलेंगी। तो मंगल की पोजीशन 16 जनवरी से बढ़िया हो जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गुस्से पर, क्योंकि मंगल और केतु थोड़े से उग्र स्वभाव के हैं। डिसीजंस बहुत जल्दी मत लीजिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, एग्रेसिव नहीं होना है। तो इन छोटी मोटी चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति यानी वेल्थ। हेल्थ हो गई, हेल्थ है तो ऑब्वियसली बिजनेस भी बढ़िया चलेगा, बिजनेस बढ़िया चलेगा तो इनकम भी। अब देखिए यहाँ पे इनकम जो है उतनी बढ़िया नहीं दर्शा रहे हैं, कारण कि धन और लाभ के स्वामी स्वयं गुरुदेव हैं। देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंभ राशि में लगन भाव में बैठे हैं। गुरु लगन में है, राशि में है, लेकिन इस समय गुरु जो हैं शतभिषा नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र है। और राहु कहां बैठे हैं? चौथे भाव में, वृषभ राशि में। तो क्या करेंगे? धन और लाभ इसको थोड़ा सा रुकावट पैदा करते हैं, इसमें थोड़ी सी रोक लगाते हैं। हालांकि भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों से धन लाभ अवश्य होगा। लेकिन इसके अलावा चौथे भाव में राहु पारिवारिक सुख में कमी करते हैं। चौथे भाव में राहु कोई ना कोई तनाव या उलझन भी पैदा करते हैं। चौथे भाव में राहु माताजी पर कष्ट देते हैं। चौथे भाव में राहु जनता में, यदि आप जनता से जुड़े हैं तो आपके प्रति जनता में असंतोष पैदा करते हैं। जैसे नेता लोग जनता से जुड़े हैं, या जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी जनता से जुड़ी हैं। तो इस प्रकार से एजुकेशन की बात करें तो राहु चौथे भाव में है, चतुर्थेश शुक्र वो भी वक्री हैं, पूरा महीना वक्री रहेंगे। तो एजुकेशन में भी, पढ़ाई में भी उतना बढ़िया से मन नहीं लगेगा। हालांकि बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि है, तो बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि फिर भी आपको एजुकेशन में सामान्य सफलता दिलवाती रहेगी। संतान की बात करें तो बुध पंचमेश हैं और बुध पंचमेश होकर के 12वें स्थान में बैठे हैं।
इसके अलावा पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि भी है। अब देखिए यहां पे बुध पंचमेश होकर 12वें स्थान में चले गए, दो तरीके से फल दे सकते हैं। 12वां स्थान किसका है? विदेश का। तो यदि आपकी संतान जो है विदेश में है तो विदेश से धन लाभ, विदेशी व्यापार से धन लाभ करवा सकती है, शेयर मार्केट में निवेश बढ़ेगा। लेकिन संतान की चिंता भी बनी रहेगी क्योंकि पंचमेश होकर के बुध 12वें स्थान में गए हैं। अब बुध जो हैं यहाँ पे मिश्रित प्रभाव देंगे क्योंकि 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक तो होंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो कि सूर्य का है और सूर्य लाभ स्थान में है, तो लाभ भी मिलता रहेगा। 5 जनवरी को बुध चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा छठे भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे संतान की तरफ से आपको लाभ और सफलता दोनों ही दिखते नजर आते हैं। हालांकि 12वें स्थान में बुध थोड़ी बहुत चिंता परेशानी संतान पक्ष की तरफ से दिलवाते हैं, मगर गुरु की दृष्टि से वो चिंता और परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। लेकिन 14 जनवरी को बुध हो रहे हैं वक्री, रेट्रो, पंचमेश का रेट्रो होना। अब देखिए ये आपके संतान के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, संतान के कार्यों में विघ्न पैदा करता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये समय अनुकूल नहीं है, और साथ ही साथ लव लाइफ में भी रुकावट और दिक्कतें पैदा करता है। शेयर मार्केट में भी आपको 14 जनवरी के बाद से बहुत सोच समझकर निवेश करना है, क्योंकि वक्री बुध जो हैं ये कई दफा एकदम उलट पलट सिचुएशन पैदा कर देते हैं। आपकी दाम्पत्य सुख की बात करें तो सूर्य सप्तमेश है, सूर्य 14 जनवरी के बाद 12वें स्थान में जाने वाले हैं। उससे पहले सूर्य लाभ स्थान में होंगे। लाभ स्थान में सूर्य अच्छा फल देते हैं, शुभ फल देते हैं, दाम्पत्य सुख भी ठीक ठाक बना रहेगा। गुरु की भी दृष्टि है सप्तम भाव पर लगन से, तो विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग भी बन सकते हैं। इसके अलावा दाम्पत्य सुख भी बना रहेगा। लेकिन 14 जनवरी के बाद से सूर्य 12वें स्थान में जब जाएंगे और सूर्य शनि का युति योग भी बनेगा तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अनबन भी पैदा करते हैं। भाग्य भाव की बात करें, भाग्य आपका किस प्रकार से रहेगा? देखिए शुक्र बैठे तो हैं लाभ स्थान में नवमेश होकर के, भाग्येश शुक्र लाभ स्थान में बैठे हैं, लेकिन शुक्र वक्र हैं और वक्री ग्रह आशातीत सफलता नहीं दे पाता है। तो भाग्य अभी आपसे थोड़ा सा आपके साथ कदम से कदम मिला करके नहीं चल पाएगा। मोटा मोटी तौर पर इनकम और एक्सपेंसेस की बात करें, देखिए इनकम हाउस में सबसे पहले तो महीने के पूर्वार्ध सूर्य बैठे होंगे, ठीक है जी। सूर्य इनकम हाउस में है तो जाहिर है इनकम को बढ़ाते हैं, लेकिन वहां पे ध्यान दीजिए शुक्र भी बैठे हुए हैं जो कि वक्री होकर के बैठे हैं। तो सूर्य जहां इनकम को बढ़ावा देते हैं, शुक्र वहीं उसको रुकावट पैदा करते हैं। तो आमदनी मध्यम रहेगी, सामान्य रहेगी, ना ज्यादा ना कम, आई चलाई चलती रहेगी। मंगल भी आ जाएंगे, मंगल के साथ भी यही कहानी जुड़ेगी क्योंकि मंगल दशमेश होकर के आए हैं, शुक्र वक्री हैं, तो आमदनी के मार्ग में कोई ना कोई रुकावट पैदा करते रहेंगे, यानी सामान्य आमदनी रहेगी। हाँ, जिनको दशा शुक्र की चल रही है उनको तो खास विशेष प्रभाव रहेगा क्योंकि शुक्र वक्री हैं, लेकिन जिनको मंगल की या सूर्य की दशा चल रही है उनके लिए शुभ फल रहेंगे। और इसके बाद एक्सपेंसेस की बात करें तो आपके शनि द्वादशेश होकर द्वादश भाव में बैठे हैं, बुध भी वहीं बैठे हैं, सूर्य भी 14 जनवरी को पहुंच जाएंगे, तो एकदम से खर्च को, निवेश को दर्शाते हैं। और ये खर्च स्वयं पर हो सकता है, स्वास्थ्य पर हो सकता है, कारोबार में हो सकता है, कारोबार की एक्सपेंशन पर हो सकता है। तो मिला जुला प्रभाव जो रहेगा इस महीने, आमदनी और खर्च मेरे हिसाब से लगभग बराबर ही चलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं उपाय की कि आपको कौन सा उपाय करना है। देखिए बुध आपके 12वें स्थान में बैठे हैं और 12वें स्थान में बुध जो हैं व्यापार के लिए उतने बढ़िया नहीं माने जाते, और बुध 14 जनवरी को वक्री भी होने जा रहे हैं। शुक्र भी लाभ स्थान में वक्री हैं, बुध भी 14 जनवरी को वक्री हो जाएंगे। तो खास करके जिनको इस समय शुक्र या बुध की दशा चल रही है उनके लिए उपाय बता रहा हूं। आप एक कच्चा घड़ा आपको कहीं से भी मिल जाएगा मिट्टी का, तो मिट्टी का कच्चा घड़ा लेकर के नदी में जल प्रवाह कर दीजिएगा। यदि ऐसा संभव ना हो पाए तो इसके अलावा आपको सबसे सरल उपाय कंजकों को, छोटी छोटी कंजकों को, यानी 9 वर्ष से कम आयु की छोटी कन्याओं को आप मीठा जरूर बांटें। तो ये उपाय करने से आप पर जो बुध का
दुष्प्रभाव है वो नहीं आएगा और ये महीना ठीक ठाक से निकल जाएगा। तो इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए राधे राधे, और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।